हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो पोएट्री के हर एक लेसन, मतलब कौन कौन से लेसन है जो इस सत्र 2025 के परीक्षा के समय में कौन से ऐसे कितने ऐसे लेसन हैं जिनको आपको पढ़ना है, और उस लेसन के साथ साथ उन कवियों के भी हमने नाम को लिखा है। इससे मान के चलिए आपका 2 नंबर क्लियर है। 100% आपका जो भी क्वेश्चंस आएंगे इसमें से 100% एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें पूछता है, अगर स्टैंजा दे दिया तो हु इज द राइटर ऑफ दिस स्टैंजा करके इससे पूछ लेता है, राइट द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, या इस तरह पूछता है कि राइट द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द पोएम, मतलब कविता का शीर्षक क्या है, या हु इज कंपोजर ऑफ दिस पोएम, या हु इज पोएट ऑफ दिस पोएम, ऐसे करके पूछता है। तो टाइटल ऑफ द पोएम ऐसे आंसर लिखना है, टाइटल ऑफ द पोएम करके पोएम का नाम लिखना है, और उसके तुरंत बाद फिर क्या लिखना है आपको, उस लेखक का कवि का नाम लिखना। तो आज का जो टॉपिक हमारा है ये इसी पर है। कुछ ऐसे भी टॉपिक्स अब आप लोग कहेंगे अरे सर जी तो हम कर लेंगे। हाँ कर लेंगे भैया, लेकिन कब कर लेंगे? हर चीज तो बताया जाता है ये करना है तो कहते हैं हाँ हो जाएगा कर लेंगे, लेकिन कब? और वो कभी नहीं होता। जिसके अरे कर लेंगे तो हो गया वो। कई बार मैंने एक कहानी को बताया, कहानी नहीं वो रियल है, सबके जीवन में घटना आती है, चाइल्डहुड में या स्टूडेंट लाइफ में, कि कोई टॉपिक पढ़ाया गया है, कुछ भी बताया गया हाँ, या जब कभी मोटिवेशन स्पीच दिया गया सर के द्वारा किसी और से, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे अब नहीं, गलत काम नहीं करना, घूमना नहीं है, मोबाइल कम चलाना, पढ़ना आज ही से पढ़ना। उसके बाद घर पे गए, शाम का समय हुआ, खाना वाना खाए, सोचे कि अब पढ़े, कहीं अधिक खा लिए, या मौसम ठंडक का है तो कहीं अधिक ठंडी हो रहा दो, अब खा लेते, भी नहीं पढ़ा, यही होता है। और जब सुबह हुआ, मैंने पछलारा हुआ, एक तरह से हम गांव वाले भाषा में कहते हैं, तब अगर पढ़े अब रहा दो, भी नहीं और उजाड़ हो जाए तब पढ़ा, भी नहीं हुआ तो आप सुबह तैयारी में लग गए, और तैयारी में जब लगे कहे बिहान पढ़ा, और वो कल कभी नहीं, आज तक वो जीवन में नहीं आया होगा। या एक आध 2 दिन मोटिवेशनल स्पीच या जो क्यूरियोसिटी होगी उसके अकॉर्डिंग एक आध 2 दिन पढ़े होंगे, तीसरे चौथे दिन जहाँ आपका मित्र है और चले कहाँ, अरे चलो वड़ा पाव खाना, ये वो, मतलब जहाँ आपको बताया, एक बार मन कहेगा यार मत जाओ भाई छोड़ के, कब रहाई दो पढ़ ले, तो अब आए कब हुआ आज तक कोई बता नहीं पाया, कोई भी नहीं बता पाया। और ऐसे लोग, रियल बता रहा हूँ, ऐसे कभी भी करना नहीं बेटा, क्योंकि ऐसे लोग कहना नहीं चाहिए। आज तक इतिहास गवाह सफल वही हुए हैं जिन्होंने शुरू से लेके अंत तक एक अपना टारगेट बनाया, उस टारगेट पे कभी भी वो विचलित नहीं हुए, चाहे वो बरसात हो चाहे ठंडक हो, कुछ नहीं। अगर हमने तय कर लिया कि हमको 2 घंटा पढ़ना है तो दुनिया भाड़ में जाए, पहाड़ टूट पड़े, इट डजंट मैटर, पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है। अगर ऐसा करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता पाने से रोक सके। एग्जाम्पल्स के तौर पे बहुत सी ऐसी मूवी बनी हुई है, बहुत से ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत ही संघर्ष करके, आप महापुरुषों की बातों को छोड़ दीजिए, प्रेजेंट टाइम के लोगों को देखिए। आपके 12th फेल मूवी एक बनी हुई है, आप कभी कभी यूट्यूब पे देखिए, कभी कभी एक ही ग्वालियर के डीएसपी संतोष पटेल करके हैं, उनके बारे में जानिए कि इन लोगों ने कितने स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा। और सबसे बेस्ट मूवी आपका अभी जल्दी वही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा 12th फेल, तो देखना चाहिए, इनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। ठीक, तो चलिए हम अपनी बातों का यहीं पे विराम देंगे, आएंगे सीधे टॉपिक पे, नहीं तो हो सकता आप लोग बोर हो रहे हो। हमने जो टॉपिक बनाया आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है पोएट्री के सभी लेसन, या लेसन ना हो करके यहाँ हम पोएम लिख सकते, पोएट्री के सभी
पोएम, क्या हो जाएगा यहाँ, पोएट्री के सभी पोएम और पोएट्स के नाम या और उनके कवियों के नाम। ठीक, जैसे हिंदी, जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश रहता है तो आप लोग कभी कभी कंफ्यूज हो, सर जी भाई स्वाभाविक है, ये सब विदेशी राइटर्स हैं और विदेशी राइटरों को जब एक बार आप कहते होंगे बड़ा अटपटा लगता होगा, तो अटपटा उन्हीं हम ही को नहीं उनको भी लगता होगा जब हम लोगों के नाम को कभी वो पढ़ते होंगे। जैसे आपने देखा ना, वो क्या कहते हैं जब कोई मूवी होती है उसमें अंग्रेज दिखाए देते हैं, तो जैसे किसी का नाम है सीताराम, कि सीताराम, वो सीताराम नहीं कहे सीताराम, तो देखिए वो लोग भी नहीं उच्चार प्रोनाउंसिएशन कर पाते, तो थोड़ा सा कठिनाई होती है। तो हमने आपकी कठिनाई को दूर करने के लिए उनका हिंदी में भी नाम लिख दिया कि ताकि आपको हिंदी से याद हो जाए। चलिए, पहला लेसन आपका क्या है, पहला लेसन है डस्ट ऑफ स्नो। क्या है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, ये दो लेसन जो हैं इनको एक ही कवि ने लिखा है। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस के लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनका पूरा नाम था रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट, तो आप ली कहिए या ना कहिए, लेकिन आपके बुक में जो मिला है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। फिर से जानते हैं, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, इन दोनों के लेखक कौन है, रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्लियर, आगे दूसरा है ए टाइगर इन द जू। क्या है, ये टाइगर इन द जू। ए टाइगर इन द जू का जो लेखिका है लेजली नूरिस, लेजली, यहाँ ई साइलेंट है, लेजली नहीं, साइलेंट नहीं है, लेजली नूरिस। फिर से जान लीजिए, लेजली नूरिस। अगर यहाँ से नहीं याद हो रहा तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं, बशर्ते इसको लिखने का अभ्यास एक बार जरूर कर लीजिएगा हर लेखक के नाम को, और आप ऐसे 2-4 बार इसको पढ़ लेंगे, बहुविकल्पीय में भी 1 नंबर 2 नंबर आएगा, भन्न से मारेंगे। तो प्लीज ये आप जरूर पढ़िएगा, इससे अधिक कहीं से कुछ आएगा नहीं, 100% ये आज ही आपका एक क्वेश्चन सॉल्व है। फिर अगला क्या है भाई, अगला है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। ठीक, इसके जो लेखक हैं, इसके लेखक का नाम है कैरोलिन वेल्स। क्या नाम है, कैरोलिन वेल्स। क्लियर। फिर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है द बॉल पेन। बॉल पेन का नाम, जो बॉल पेन लिखे हैं जिन कवि ने, उनका नाम है जॉन बैरीमैन। क्या नाम है, जॉन बैरीमैन। क्लियर। अगला है अमांडा। अमांडा जो है उसके लेखक है रॉबिन क्लैन। कौन है, रॉबिन क्लैन। अब थोड़ा सा, अच्छा ठीक है पढ़ लें पूरा, तब फिर उसके बाद एक टॉपिक इसी में है। फिर अगला द ट्रीज, पेड़। इसके लेखिका है एड्रिन रिच। कौन सी है, एड्रिन रिच। फिर अगला है फॉग। फॉग के जो लेखक हैं कार्ल सैंडबर्ग। क्या है, कार्ल सैंडबर्ग। नौवां आपका लेसन द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन के लेखक हैं ऑगन नैश। ऑगडेन लिखा है ना, तो यहां ऑगन, डी साइलेंट है, ऑगन नैश। क्लियर। फिर अगला है फॉर एन ग्रेगी। इसके लेखक है विलियम बटलर एट्स। तो भैया इस तरह से मेरा एक ही मकसद था आप लोगों को बताने का, सबको याद हो जाएगा, लेकिन कब, जब आप इसको 2-4 बार ऐसे खाली जैसे गाने को सुनते हैं, ठीक, ऐसे चाहे एयरफोन लगा लीजिए, ठीक, चाहे जैसे 2-4 बार इसको सुन लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट का आपका वीडियो होगा। धीरे धीरे अगर रट्टा नहीं आप मारेंगे तो जैसे जब भी किसी लेसन के लेखक का जिक्र किया जाएगा और विकल्प जैसे ही आपको मिलेगा तुरंत भन्न से मारेंगे आप कि हाँ इसके लेखक ही होंगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, इससे आगे से कहीं कुछ पूछेंगे नहीं परीक्षा। ठीक, और आगे अब मैं अपने अकॉर्डिंग
आपको बता दूं एक गेस, और वो गेस हमारा क्या है कि किस लेसन से आपका सेंट्रल आइडिया पूछ सकता है। ठीक, तो पहला और दूसरा, मतलब पहला और दूसरा जो फायर एंड आइस जो था वो आपका कंफर्म है, इसको कभी हल्के मत लीजिए। ठीक है, चाहे जिस लेसन का कोई पहला और दूसरा, माने चाहे जिस सब्जेक्ट का पहला और दूसरा लेसन हो, उसको कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो आपका क्या होता है, आपका ये पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा और पांचवा आप अमांडा, यही 5 लेसन तैयार कर लीजिए सेंट्रल आइडिया में, 100% आपका आ जाएगा। ये मेरी समझ लीजिए एक तरह से गारंटी, इसी में से आपका आ जाएगा। 1-2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक आपका लेखक का नाम और, ठीक है, एक लेखक का नाम, दूसरा सेंट्रल आइडिया। तो चलिए, और अब आप लोगों को कुछ बताने की शायद ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। और हम चाहते हैं कि ज़रूर आप लोग कभी ये मत कीजिए पढ़ लेंगे, ये वाला काम नहीं, पढ़ना है, पढ़ लेंगे नहीं, पढ़ना है, ये होना चाहिए। सफलता पाने के लिए आपको ये होना चाहिए, पढ़ना है नहीं, पढ़ना ही है, पढ़ लेंगे नहीं, पढ़ना ही है। अगर ऐसा करते हैं तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे मिल जाए, दुनिया के कठिन से कठिन जगह आपको परीक्षा देने के लिए भेज जाए, आप असफल कभी नहीं होंगे। 5%, 2% ऐसे लोग होते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक उनका ध्येय एक ही दिन होता है, और जिस दिन आप सफल हुए उसी दिन आपका होली दिवाली है। और ये तो त्यौहार आपके एक क्षणिक सुख करते हैं ना, कि एक दो दिन आपका होली और दिवाली रहता है, कोई भी त्यौहार। लेकिन जहां आप सफल हुए वो दिन रोज होली, रोज दिवाली, हर दिन दशहरा, हर दिन पर्व। लेकिन कब? जब सफल हो जाएंगे तब। और ना ही सफल होंगे तो शाम का जान रहे हैं ना आजकल अच्छे की हालत क्या है। और बहुत ज़्यादा अगर और जानना है तो आप अपने पड़ोस में देख लीजिए, जो आपके उम्र के रहे होंगे, बहुत अच्छी जब पढ़ाई कर रहे होंगे और आपके उम्र के जब थे, तो देखिए कितना राजा साहब बन के घूम रहे थे। आज उनकी स्थिति क्या है? या कोई गर्ल्स है तो गर्ल्स देख लीजिए, जब उनकी पढ़ाई की उम्र थी तब क्या कर रही थी, और आज देखिए क्या दिक्कत, किन दिक्कत, वो एक ही साड़ी में साल भर आती होंगी। तो भैया ऐसा नहीं करना है। और जो बॉयज है ना, एक ही जूता चप्पल में या टुकला पुटला में जइए 20 नहीं ससुरारी हुई, तो ऐसा मत करना कि जो शान शौकत आपके पेरेंट्स आपको दिए हैं, तो ये आपका दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी को भी हम उस शान शौकत से अच्छा दें। अगर अच्छा नहीं दे पाते हैं तो उससे कम होना भी नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप में कमियां हैं और किसी थर्ड पर्सन में कमियां नहीं हैं। तो चलिए ठीक है, बात को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हो सकता है किसी को बुरा भी लग जाए, तो बुरा मत मानिएगा। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। 100% इसमें से 2 क्वेश्चन पूछता है। और जो मैंने बताया आपको कि सेंट्रल आइडिया याद कर लीजिए, तो फिक्स है। पोएम का लेसन का नाम और लेखक का नाम याद करके देखिए, पोएम और पोएट के नाम, ये भी फिक्स है। ठीक, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम देते हैं यार पर विराम देते हैं। फिर अगले वीडियो में फिर हम हाजिर होंगे, और तब तक के लिए जय हिंद।